स्टूडेंट आई एम पीसी जैन। बच्चों, आज आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी अपने जो है 12th बोर्ड के एग्जाम नज़दीक है। साथ के साथ ऑल इंडिया के जितने भी कंपटीशन हैं वो सब फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाते? क्योंकि अपन उसका पैटर्न ध्यान नहीं रखते। बच्चों, बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन का हो, वेटेज जब तक अपने को पता नहीं है आपका क्या टारगेट है, जब तक आपको ये पता नहीं है बच्चों, अपन उसमें सिलेक्शन नहीं हो सकते। तो मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो मैं लाइफ के अंदर बच्चों को मैंने IIT एडवांस, IAS जितने भी टॉप कंपटीशन है उसमें मैंने अच्छी रैंक बच्चों को दिलाई। और बोर्ड के अंदर तो पता नहीं कितने 100 नंबर दे दिए बच्चों। तो 100 में से 100 नंबर लाने के लिए 100 ही नहीं बच्चों, 100 के साथ अपने को कंपटीशन में भी सिलेक्शन होना है। तो वो सारी चीजें आपको बता रहा हूँ बच्चों। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि जो अपन जो तैयारी करें, कौन सा कंपटीशन कर रहे हैं, उसमें क्या क्या टॉपिक आएंगे, क्या क्या वेटेज है उनका, ये चीजें अपने को पता होना चाहिए। तो बच्चों, आज केवल मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहला बोर्ड का एग्जाम है। क्योंकि बोर्ड के साथ साथ जी मेंस है, एडवांस है, NDA है ना। तो इसीलिए पहले बोर्ड में 100 नंबर कैसे लाएं? जिस बच्चे के 100% नंबर आते हैं, 99% वो 100% समझ लो कि आपका वो सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए बच्चों, आपको इसका वेटेज पता होना चाहिए। वेटेज के साथ साथ आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है। ये नहीं कि आप बड़े बड़े लिखते जा रहे हैं, बहुत सारा आता है, ऐसा नहीं करना है बच्चों। अपने को वेटेज के साथ साथ टाइम का भी पता करना है, रखना है। तो बच्चों, आपको पता है कि जो बोर्ड का पेपर है अपने 3.25 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। 15 मिनट में कॉपी पे नाम लिखना, पेपर को पढ़ना, 3 घंटे रह गए अपने पास लिखने के लिए। अब 3 घंटों को मैनेजमेंट कैसे करना है, तो इसके लिए आपको वेटेज बता रहा हूँ और टाइम का भी अपने को ध्यान रखना है। बच्चों, अगर आपका पेपर 2.5 घंटे में होता है तो आप 30 मिनट जो है उसको वापस रिवाइज भी करिए और इसका जवाब कैसे देना है ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो पहले आज अपन बात करें केवल इस वीडियो के अंदर वेटेज के बारे में। वेटेज बोर्ड के अंदर कितने कितने मार्क्स का वो होगा, एक एक चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने टाइम अपने को वो करना है, कितने वर्ष अपने को लिखना है। तो बच्चों, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको लाइफ की। इसीलिए आप हर कंपटीशन में आप वेटेज का ध्यान रखिए, टाइम का ध्यान रखिए। पढ़ता सब कुछ है, करता सब कुछ है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि जैसा मैंने भी कॉपी चेक करता हूं मैं, तो उसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक पेज आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन के ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उसमें एक एक पेज भर रहे हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, यही टाइम मैनेजमेंट करना है अपने को बच्चों, तब जाके अपने लाइफ में सिलेक्शन होगा और अच्छे पोस्ट पे अपन पहुंच पाएंगे। आने वाले समय की डिमांड ये है कि जितने ज्यादा क्यों कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इस कंपटीशन में सिलेक्शन होना इजी नहीं है। इजी कब होता है बच्चों? जब आप मैनेजमेंट करते हो, पैटर्न आपको ध्यान होता है, नोट्स आपके पास होते हैं। पहली बात तो खुद के नोट्स होने भी चाहिए। तो देखिए बच्चों, आज 12th बोर्ड की बात कर रहा हूं मैं। 4/4 एग्जामिनेशन पेपर 12th बोर्ड मैथमेटिक्स, वेटेज और मार्क्स। तो देखो बच्चों, आपको पता है 12th बोर्ड के अंदर आपके मैथमेटिक्स में 13 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12 और 13, ये 13 चैप्टर बच्चों के पास। 13 चैप्टर के अंदर किस चैप्टर में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो बच्चों। 1-2 नंबर का आगे पीछे होता है, मेथड सबका एक है, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो, चाहे वो RBC बोर्ड का हो, चाहे ICC बोर्ड का हो, चाहे UP बोर्ड का हो, चाहे MP बोर्ड का हो, किसी भी बोर्ड का हो, हर बोर्ड का पैटर्न एक जैसा होता है। बस क्वेश्चंस नंबर्स जो वेटेज है वो थोड़ा आगे पीछे करते हैं, बाकी प्रोसेस सबका एक जैसे। तो बच्चों देखिए, 13 चैप्टर है आपके पास। पहला चैप्टर में से 3 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है, दूसरे में 4 मार्क्स का, तीसरे में 5 का, चौथे में 5 का, पांचवें में 8 का, छठे में 6 का, 7th में 12 नंबर का, 8वें का 4 नंबर का, 9वें का 6 नंबर का, 10वां 7 नंबर का, 11th 9 मार्क्स का, 12 4 मार्क्स का, 37 मार्क्स का। इस तरह से 80 नंबर आपके पास होते हैं बच्चों। कोई सा भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड में 80 नंबर का होता है, RBC बोर्ड में 80 मार्क्स का होता है। क्यों होता है? क्योंकि बच्चों 20 नंबर स्कूल के अंदर से जाते हैं, जो आपके पास, जिसको अपन प्रैक्टिकल फॉर्म भी कर सकते हैं, फाइल का फॉर्म भी कर सकते हैं, अटेंडेंस भी कर सकते हैं। अलग अलग बोर्ड अपने अपने हिसाब से लेता है। जैसे RBC बोर्ड अपने फाइल का, अटेंडेंस का, व्यवहार का, इनके हिसाब से नंबर देता है, और कुछ नंबर मार्क्स का, जैसे आपने देखा जो साल भर का रिकॉर्ड रहता है। तो 20 नंबर मार्क्स तो जो स्कूल में होते हैं और 80% आपके बोर्ड का पेपर आता है बच्चों। ये बात आपके पास है। अब देखिए बच्चों, अब पहला चैप्टर 3 नंबर का, इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, जिसको अपन देखो बच्चों कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप और मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चों बोर्ड के अंदर? मल्टीपल चॉइस के जो ऑप्शन के सवाल होते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड में नहीं लिखना है, कॉपी में नहीं लिखना है बच्चों। इसका सॉल्यूशन कैसे देना है अगली वीडियो बताऊंगा।
मार्क्स नोट करिए बच्चों। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा है, फिर इसके बाद इसी चैप्टर में से 1 नंबर का शॉर्ट कट। देखो पहले कौन सा ऑब्जेक्टिव, दूसरा फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स के आते हैं। तीसरे नंबर पे वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स का था बच्चों, आंसर टाइप आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप या केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। तो ये सब 1 नंबर के आते हैं बच्चों। इसके बाद शॉर्टकट 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों। लॉन्ग आंसर टाइप 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन 4 नंबर का, कोई बोर्ड 5 नंबर का देता है बच्चों, कोई 6 का देता है, ये बनाने वाले पे उसको डिपेंड रहता है। बट 13 चैप्टर जो आपको इस टाइप से मिलेंगे बच्चों, क्या क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स के रूप में मिलते हैं बच्चों, वेरी शॉर्टकट आंसर मिलते हैं जो अपने को 10 से 20 वर्ष में देना होता है बच्चों। शॉर्टकट 2 मार्क्स का तो बच्चों 20 से 40 वर्ष के बीच में आपको देना चाहिए बच्चों इसका आंसर। और लॉन्ग आंसर जो है 3 नंबर का है बच्चों, 40 से 80 के बीच में इसको वर्ष में देना होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो 2-2 लाइन के अंदर आ जाते हैं, जो 20 वर्ष में होता है। कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। आपको जैसे 80 वर्ष का होता है, 40 वर्ष का होता है, और वो क्वेश्चन आपको 2 वर्ष में लिखना पड़ता होता है कभी कभी, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर बनाता है उस समय उसका दिमाग क्या है, कंप्यूटर कहाँ चल रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं रहता, वो क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए ये दिमाग में नहीं रखना कि सर मैं तो 2 लाइन का आंसर आगे आ सकता है, लेकिन इतना भी शॉर्टकट नहीं करना कि बिल्कुल आपके नंबर नहीं है। तो इसीलिए बच्चों 40, 80, 20 में ऐसे जो है 80 से 120 के वर्ष में अपने को आंसर देना चाहिए, जो 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 मार्क्स का भी हो सकता है। तो बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टाइप के क्वेश्चन अपने बोर्ड में आते हैं। अब पहले चैप्टर में 3 मार्क्स का है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से इसका वेटेज है बच्चों। दूसरा चैप्टर जो है 4 मार्क्स का है, इसमें से 1 नंबर का एक आएगा और 3 फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स के आते हैं बच्चों, जो 3 क्वेश्चन आते हैं 1-1 मार्क्स के। चैप्टर नंबर 3 में से आपके पास 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव टाइप का, और इसमें शॉर्टकट टाइप का मतलब 2, जो 20 से 40 वर्ष के फॉर्म में आपको आंसर देना होता है बच्चों। 2 मार्क्स का, 2 जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और ये मार्क्स है बच्चों इसके साथ साथ, ठीक है। 4th चैप्टर है, 3rd चैप्टर मैट्रिक्स का है। 3rd चैप्टर मैट्रिक्स का 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 4th चैप्टर बच्चों 5 नंबर का, 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे 1-1 नंबर के वेरी शॉर्टकट आंसर, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से बच्चों 1, 2 और 1, 3 और 1, 4 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स में से। चैप्टर नंबर 5 है डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव। तो 8 नंबर का चैप्टर है बच्चों, 1 नंबर का एक आएगा, 1 नंबर का एक आएगा जो ट्रू फॉल्स में है, और यह क्या नाम है, फिल इन द ब्लैंक, 2 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स इसके अंदर से, बाकी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा इस बार। 6th चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी 1 नंबर का है, 1 नंबर का है, 2 नंबर के एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इस तरह से आपके पास ये सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। नंबर 7 है जो 12 नंबर का है बच्चों, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, वेरी शॉर्टकट आंसर, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के, 2 नंबर का एक क्वेश्चन। 3 स्टार का मतलब क्या है बच्चों, और भी इसके साथ आएगा। स्टार का मतलब क्या है, और, जैसे इंडेफिनिट और डेफिनिट डाल दिए बच्चों। ये 4 नंबर का है, एक क्वेश्चन आएगा जिसके अंदर और आएगा बच्चों। तो इंट्रीगेशन के अंदर 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके अंदर और आएगा आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर AOI, एप्लीकेशन ऑफ इंट्रीगेशन, बच्चों 4 मार्क्स का है, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से पेपर ये रहेगा इसका। चैप्टर नंबर 9 का बच्चों 6 नंबर का चैप्टर रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन जो फिल इन द ब्लैंक या ट्रू फॉल्स का है बच्चों। केस बेस्ड स्टडी का एक क्वेश्चन है, और 3 नंबर का एक क्वेश्शन आएगा। स्टार का मतलब है बच्चों और क्वेश्चन इसके साथ और आएगा। मल्टीपल चॉइस इसको अपन निकालते आपको ये करना। 10वां चैप्टर क्या नाम है, वेक्टर का बच्चों, 1 नंबर का 1 नंबर का 3 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे, वेरी शॉर्टकट आंसर, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इस तरह से बच्चों 7 नंबर का आपके पास चैप्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 11 है जो 9 मार्क्स का बच्चों, कौन सा है, 9 मार्क्स का चैप्टर कौन सा है बच्चों, ये क्या नाम है, 3D जो कैसे दे, 2 क्वेश्चन 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4, 3, 7 और 2, 9 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। टोटल 16 नंबर के आएंगे, चाहे वो CBSE बोर्ड का हो चाहे RBSE बोर्ड का हो, क्योंकि दोनों वेक्टर फॉर्म में, इसीलिए बच्चों इन दोनों को मिला के कभी कभी क्वेश्चन मिक्सअप कर देते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 है बच्चों
लीनियर प्रोग्राम एलपीपी का बच्चों एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, इसके साथ और का भी आएगा, इसीलिए चॉइस अपने पास है। ये स्टार का मतलब है चॉइस क्वेश्चन बच्चों, चॉइस में का मतलब आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। और 13वां चैप्टर आपके पास प्रोबेबिलिटी बच्चों 7 मार्क्स का है, 1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव में, 2 क्वेश्चन आएंगे 1 नंबर का, 3 स्टार 1 का मतलब ये है। और टोटल क्वेश्चन आपके पास इस तरह से ये आएंगे बच्चों। आरबीसी बोर्ड में प्रश्न बनाते हैं जो क्या है कि मिक्सअप है, एक ही क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन डाल देते हैं, 6 क्वेश्चन डाल देते हैं। तो बच्चों ये पैटर्न रहेगा 80 नंबर का आपके पास बोर्ड के अंदर। कोई सा भी बोर्ड का पेपर हो हमेशा पैटर्न ये रहता है। पैटर्न में आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे करना है, जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है 10 से 20 वर्ड्स में देना है, ये नहीं कि एक पेज में आप समझा दें। और जैसे ही आंसर कंप्लीट होता है बच्चों, आंसर कंप्लीट होते ही उसके ऊपर एक लाइन ऊपर छोड़ो, एक लाइन नीचे छोड़िए, और आंसर सेक्शन ए का तो सेक्शन ए का कंटिन्यू आंसर देते हैं तो सबसे बेस्ट रहता है बच्चों। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपके पास आएंगे, यह मेरी गारंटी है, क्योंकि इसमें सब टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों आपको इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई बात पूछनी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। बोर्ड का पैटर्न आपके पास ऐसा रहेगा, और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि कम आ रहे हैं। जितनी ज्यादा आप करेंगे उतनी नई नई चीजें आपको सीखने को मिलेगी, क्योंकि आपका आईटी एडवांस 22 जनवरी से है। तो इस तरह से बच्चों मेंस का एडवांस तो बाद में होगा, मेंस का है, एनडीए का है, सभी तरह के कंपटीशन बच्चों उसमें आपको हेल्प मिलेगी। कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने फ्रेंड्स को भेजें, जहां जहां आपको करना है लाइक और सब्सक्राइब कराएं। जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, आने वाले कंपटीशन का पैटर्न मिलता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।